नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान दोस्त जितेंद्र। आपको स्वागत करता हूं इंडिया फार्मिंग चैनल में। दोस्तों आज मैं आया हूं एक मल्टी लेयर फार्म पे, जहां पे किसान भाई अराउंड 13 एकड़ ज़मीन पे मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। दोस्तों अगर यहाँ की क्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो एक साथ उन्होंने मैंगो फार्मिंग करते हैं, उसके साथ साथ बनाना की भी फार्मिंग करते हैं, पपीता की भी फार्मिंग करते हैं और उसके साथ साथ जिंजर भी फार्मिंग करते हैं। और वो 100% जैविक तरीके से वो खेती करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वो बाहर से कोई भी जो हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र है और केमिकल इंसेक्टिसाइड है और केमिकल जो फंगीसाइड है वो कुछ भी नहीं लाते और घर पे ही सब कुछ बना के वो यहाँ पे यूज़ करते। तो वो 100% जैविक तरीके से फार्मिंग करते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर अगर कोई नया किसान अगर वो मल्टी लेयर फार्मिंग करना चाहता है तो वो कैसे मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मल्टी लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा क्रॉप आप करना चाहते हो। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि ज़मीन का जो पीएच वैल्यू है, सॉइल पीएच वैल्यू है, वो सबसे ज़्यादा जानना इम्पोर्टेंट है। अगर आप बनाना, पपीता, जिंजर और मैंगो करना चाहते हैं तो आप 5.5 से अगर 7.5 अगर आपका सॉइल का पीएच वैल्यू है तो आप ये चारों क्रॉप एक साथ कर सकते हो। जैसे ये फार्म पे जो वेंकटेश सर है वो बनाना किया है, पपीता किया है, जिंजर किया है और मैंगो किया है। ये चारों की चारों जो क्रॉप है वो 5.5 से 7 तक अगर रहता है तो वो कर सकते हैं। इसके लिए उनका जो पीएच वैल्यू है अराउंड 6 to 6.5 तक था, तो उन्होंने ये चारों क्रॉप चूज़ किया। तो आप भी आपका जो सॉइल का पीएच वैल्यू है वो हिसाब से आप क्रॉप चूज़ कर सकते हैं और क्रॉप चूज़ करके आप मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, अगर आप जैविक खेती करते हो तो हमारा जो सॉइल है उसको पहले आपको हेल्दी बनाना पड़ेगा। अभी आप हेल्दी कैसे कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैविक जो खाद है, जैविक खाद आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आपको टाइम टू टाइम उसको क्रॉप लगाने के बाद भी आपको खाद देना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप रूटीन अगर मेंटेन करेंगे तो आप जैविक तरीके से आपका कोई भी क्रॉप अगर आप लगाते हैं तो वो क्रॉप अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा लैंड प्रिपरेशन है वो लैंड प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं तो कम से कम 2-3 साल तक ये क्रॉप आपका चलता रहेगा। जैसे आपका मैंगो है प्लस बनाना है, तो मैंगो और जो बनाना आप लगाते हैं तो वो टाइम टू टाइम एक क्रॉप आपका निकल गया तो उसके साथ जो साइड वाला जो ब्रांच रहेगा उससे अगेन आपको क्रॉप लेना पड़ेगा। तो कम से कम ये तो 2 साल तक ये आपका क्रॉप रहेगा। इसके लिए आपका जो पहली बार आप लैंड प्रिपरेशन करेंगे तो आप डीप प्लाव करके अच्छी तरह से डीप जुताई कीजिए ज़मीन को। तो पहली बार जब भी जुताई करेंगे उसको आप अप्रैल में करना चाहिए और जुताई करने के बाद उसको 15 दिन के लिए आप ज़मीन को छोड़ दीजिए, ताकि सोलर रेडिएशन की वजह से जो भी फंगस रहेगा या हार्मफुल बैक्टीरिया रहेगा आपकी ज़मीन पे वो सबके सब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप जब ये सेकंड जुताई करेंगे उससे पहले आप क्या करेंगे कि आप जो काऊ मैन्योर है या गोट का मैन्योर है वो आपको ज़मीन पे प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप काऊ मैन्योर यूज़ करेंगे तो आपको 7 ट्रैक्टर तक काऊ मैन्योर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप गोट मैन्योर यूज़ करते तो आपको 5 ट्रैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। आप जब भी काऊ मैन्योर या गोट मैन्योर यूज़ करते हैं ज़मीन पे उससे पहले आप वेस्ट डिकम्पोजर हो या जो ट्राइकोडर्मा का जो कल्चर है वो आप उसमें मिक्स करके आप 5 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए, ताकि उसमें हमारा जो मित्र कीट है वो बन जाएंगे और उसके बाद आप ज़मीन पे उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद आप सेकंड जुताई ज़मीन को कीजिए। घनजीवामृत अगर यूज करेंगे तो जहाँ पे आपका जो काऊ का मैन्योर 7 ट्रैक्टर लगता था, गोट का मैन्योर 5 ट्रैक्टर लगता था, तो वहाँ पे सिर्फ आपको पर एकड़ में 400 किलो आपका घनजीवामृत लगेगा। दोस्तों मल्टी लेयर फार्मिंग में एक फिक्स क्रॉप रहेगा और बाकी जो भी रहेगा हमारा रोटेशनल क्रॉप रहेगा। और हमको ऐसे क्रॉप सिलेक्शन करना पड़ेगा जो कि एक दूसरे की कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ जिंजर की ऊपर अगर शेडो गिरेगा, छाया गिरेगा तो जिंजर छाया में भी अच्छा हो सकता है। जैसे जिंजर का मैं बात कर रहा हूँ और जैसे उसके पीछे जो हल्दी है, हल्दी आप देख सकते हैं, हल्दी भी छाई में अच्छा हो सकता है। और इसमें अगर फिक्स क्रॉप में बात करूँ तो हमारा मैंगो है फिक्स क्रॉप हो, जो कि हमारा जो मैंगो रो टू रोड जो डिस्टेंस है वो 20 फीट है और जो मैंगो प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 15 है।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मल्टीलेयर फार्मिंग में कि आप कौन सी डिस्टेंस पे कौन सा प्लांट लगाते हो वो पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर पहले डिसाइड ना करके अगर ऐसे ही प्लांट लगा दिया तो आपको घाटा हो सकता है। तो पहले आप प्री प्लानिंग कीजिए और प्री प्लानिंग करके लगाइए। तो आज की वीडियो में मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ कि आपको ये जो प्री प्लानिंग में आपको बताने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा और आप अपनी जो फार्म पे अच्छी तरीके से आप प्री प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे ये फार्म का मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ। ये फार्म पे मैंगो जो है, जो रो टू रो जो डिस्टेंस है वो 20 फीट है और जो मैंगो टू मैंगो जो डिस्टेंस है वो 15 फीट में, और जो 15 फीट के बीच में जो गैप है वो गैप में हमारा केला लगा हुआ है। और केला भी हमारा 20-20 फीट पे लगा है। जो लाइन पे मैंगो लगा है वही लाइन पे ही हमारा केला लगा है। तो अलग लाइन पे इन बिटवीन हमारा पपीता लिया है। जैसे मैं बात करता हूँ अभी जो मैंगो एंड मैंगो की रो के बीच में हमारा 3 रो आता है जहाँ पे हमारा जिंजर आता है। और हर एक रो के बीच में अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये 5 फुट है, 5 फीट है। ये जिंजर का जो बेड है, बेड 3 फीट में है। और जिंजर टू जिंजर जो लगाया है ये है हमारा 1 फीट है। और जिंजर की जो 2 रो है, 2 रो के बीच में जो डिस्टेंस है 1 फीट है। और जिंजर जो लगाया है 8 से 9 इंच है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी जो जिंजर का एक बेड और दूसरा बेड ये दोनों के बीच में 5 फीट है और बीच में चलने के लिए हमारा अराउंड 2 फीट का गैप है। तो वो गैप में हम लोगों ने पपीता लगाया। अगर पपीता टू पपीता अगर हम लोग डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो 7 फीट पे लगा है। और पपीता जैसे ये गैप में लगाया, हमारा मैंगो का जो गैप है आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा अभी मैंगो है, ये मैंगो है। और ये मैंगो 2 मैंगो के बीच में आप देख सकते हैं ये एक बनाना है और ये एक बनाना है और ये एक मैंगो है, मैंगो है। तो ये मैंगो और हमारा ये दूसरा वाला जो मैंगो है, ये मैंगो ये 15 फीट है। और ये 15 फीट के बीच में हमारा 2 बनाना आता है। और ये बनाना टू बनाना जो डिस्टेंस है वो 6 फीट में है हमारा बनाना। तो आप वो हिसाब से आप प्लान करके आप लगा सकते हैं। और उसके बाद हमारा क्या आता है कि ये जिंजर का बेड आता है, फर्स्ट बेड की ऊपर आपको पपीता नहीं लगाना है। तो टोटली हमारा जो 20 फीट में हमारा जो जिंजर का जो बेड आता है, 2 जिंजर की बेड के बीच में फर्स्ट ऐसा जिंजर का लाइन आपको छोड़ना है। सेकंड लाइन पे आपको पपीता लगाना है। फिर ये थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन पे भी पपीता लगाना है। और पपीता कैसे लगाना है आपको, ये एक पपीता लगाया तो ऐसा जिगजैग में आपको लगाना है। इधर था, इधर पपीता अभी नहीं है, खत्म मर चुका है। तो ये एक पपीता आया, देन फिर ये जिगजैग में है। ऐसा आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे ये एक पपीता है, ये एक पपीता है, वो एक पपीता है, ऐसा जिगजैग में आपको लगाना है। ये बेड के बाद फिर हमारा जो मैंगो वाला लाइन आएगा, मैंगो वाला लाइन के बाद फिर जिंजर के बाद ये जो गैप रहेगा, दोनों के बीच में जो गैप रहता है वो गैप में पपीता आएगा। ये पपीता आएगा, यहाँ पे भी पपीता आएगा। ये पपीता कैसे आपको जिगजैग पैटर्न पे आपको लगाना है। फिर आपका आएगा फर्स्ट जिंजर बेड, सेकंड जिंजर बेड, ये हमारा थर्ड जिंजर बेड। और ये हमारा आ गया फिर जो मैंगो वाला जो लाइन है, जहाँ पे 2 मैंगो के बीच में आपको 2 केला आएगा। दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप मल्टीलेयर फार्मिंग करते हैं तो कौन सा क्रॉप को कभी लगाना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा परमानेंट क्रॉप है मैंगो को पहले आपको लगाना पड़ेगा। और ये हमको मई महीने में लगाना है। और मैंगो लगाने के बाद सेकंड में हम लोग जिंजर लगा सकते हैं। अभी जिंजर का बेड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड कैसे बना सकते हैं हम लोग, ना हमारा ट्रैक्टर का बेड बनाने के लिए अटैचमेंट आता है, वो अटैचमेंट में अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारा क्या होगा ना, जो बेड का जो विड्थ रहेगा वो 3 फीट रहेगा। सबसे पहले मैंगो की बाद आपको जिंजर का बेड मानना है। फिर जिंजर की बाद आपको फिर आपका बनाना लगाना है, उसके बाद पपीता लगाना है। बस ये हो गया आपका 4 क्रॉप। फिर उसके बाद आप रोटेशनल क्रॉप आप लगा सकते हैं। जैसे कौन सा टेम्पररी और रोटेशनल जो क्रॉप है, जैसे ग्रीन ग्राम हो गया, मूंग दाल, और ब्लैक ग्राम भी आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ आप टर्मरिक हल्दी बोलते हैं, हल्दी भी आप इसमें लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो साइड है जिंजर का, जो 3 फीट का जो बेड है, तो बेड की एक साइड में आप चिल्ली 1 फीट में भी लगा सकते हैं, ग्रीन चिल्ली। और आप मैरीगोल्ड भी लगा सकते हैं। चिल्ली और मैरीगोल्ड अगर जिंजर की बेड में अगर आप लगाते हैं तो ये हमारा जिंजर क्रॉप के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जब भी आप प्लान कीजिए ये दोनों को भी लगाइए।
अगर उसके साथ साथ अगर आप तोर की डाल अगर आप लगाते हैं, जो कि आप कुछ टाइम के बाद निकल सकते हैं, तो हमारा जो नाइट्रोजन का जो कमी रहता है वो नाइट्रोजन की कमी को वो नेचुरल वे पे वो फुलफिल कर देगा। तो ये रहता है हमारा जो मल्टी लेयर फार्मिंग का जो प्लान है। इस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे तो आपको आपकी क्रॉप में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अभी हम लोग बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट के बारे में मल्टी लेयर फार्मिंग में। अगर बारिश सीजनों में है, अगर पानी है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, और विंटर में है तो भी कम लगेगा। जो समर सीजन में रहेगा तो हफ्ते में आपको 2 बार आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को चालू करना पड़ेगा, और समर पे अगर आप फ्लड इरिगेशन करना चाहते हैं तो हफ्ते में आपको 1 बार ही चालू करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप जैविक खेती करते हैं वो भी मल्टी लेयर के साथ, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके साथ कैसे जैविक खाद उर्वरक यूज करेंगे, और उसके साथ साथ कौन सा कीटनाशक यूज करेंगे और कौन सा फफूंदीनाशक यूज करेंगे। ये सारी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन के बिना अगर आप जैविक खेती करते तो आपका जैविक खेती अधूरा है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सा खाद को कभी और कितना दिन की इंटरवल में आप देंगे। तो सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैविक खेती में वो है आपका जीवामृत। तो जीवामृत को कैसे बनाने का जो विधि है, मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और वो वीडियो आप लिंक में दे देता हूँ, उधर जाके आप देख सकते हैं। तो जीवामृत को हर एक 15-15 दिन में आप दे सकते हैं। जैसे आपको एक रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा। 1 तारीख को अगर आपने जीवामृत दिया तो फिर से 15 तारीख को आप दीजिए, 1 तारीख और 15 तारीख, ऐसा रूटीन मेंटेन कीजिए। तो महीने में आपको 2 बार, कैसे भी आपको 2 बार, भले 1-2 दिन इधर उधर हो, लेकिन आप ट्राई कीजिए महीने में 2 बार आपको जीवामृत देना है। भले आप ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हैं, या जो फ्लड इरिगेशन हो सकता है उसमें भी फ्लो करके छोड़ सकते हैं, या आप बकेट लेके आप ऐसा कर सकते हैं, या स्प्रे भी आप कर सकते हैं। और वेस्ट डिकम्पोजर महीने में 1 बार दीजिए। उसके साथ साथ घन जीवामृत को 2 महीने में 1 बार, हर एक 60 डेज में 1 बार आप घन जीवामृत दीजिए। तो उसका जो रिजल्ट है ना, काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। और जैविक खेती में जो कीटनाशक है वो नॉर्मली कोई भी बीमारी आता ही नहीं है। मैक्सिमम मैं आपको बात करूं तो जैविक खेती इसके लिए करते हैं क्योंकि वो प्लांट का नेचुरल वे पे इम्यून सिस्टम वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीमारी बहुत कम आता है, और जो प्लांट का क्वालिटी है बहुत अच्छा आता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है, और केंचुआ का जो एक्टिविटी है इसमें ज़्यादा, एर्थोम का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। तो इसके लिए अगर कोई भी नेचुरल वे पे अगर करेगा तो ऐसे भी वो कम आने वाला है, बहुत जो बीमारी वगैरह बहुत कम रहता है। कीटनाशक का मैं आपको बोल रहा हूँ वो प्रिवेंटिव तरीके से आपको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि 10 पन्नी अर्क है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्निअस्त्र है, ये आपकी फार्म पे सालों भर रहना चाहिए। आप टैंक बना दीजिए, टैंक बना के या 4 ड्रम 200 लीटर का ड्रम ले लीजिए और ड्रम रख के साल भर रखिए। और जब भी आपका जो जैसे आपका अमावस्या या पूर्णिमा होता है, हर एक अमावस्या को पकड़ो या पूर्णिमा को पकड़ो, ये चारों जो कीटनाशी है, जैसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र और 10 पन्नी अर्क, इसमें से कोई भी एक आप कीटनाशक को आपको 1 बार स्प्रे कर देना है। अगर आप पपीता, जिंजर और जो बनाना की अगर फार्मिंग करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप जब भी जो जीवामृत यूज करते हैं तो जीवामृत के साथ आप क्या कीजिए, जो 20 लीटर का जीवामृत आप 200 लीटर ड्रम पे डाल के यूज करेंगे, उसके साथ साथ खट्टी छाछ को 5 लीटर आप उसके साथ अगर स्प्रे करके यूज कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है, और कोई भी जो फफूंद जनित जो बीमारी होता है वो बीमारी आपको नहीं होगा। दोस्तों, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर आप मल्टीलेयर फार्मिंग करते हैं तो कौन सा क्रॉप का कितना क्वांटिटी और कितना डिस्टेंस पे लगेगा, और उसके साथ साथ आपका कितना पर एकड़ के हिसाब से खर्चा होने वाला है। जैसे मैं मैंगो का आपको बताने वाला हूँ। मैंगो का ये फार्म पे जो डिस्टेंस है, रो टू रो डिस्टेंस है 20 फीट है, जहाँ पे आपका मैंगो प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है 15 फीट है। तो पर एकड़ में ये यहाँ पे कितना ना 143 आपका प्लांट्स आएगा, और पर प्लांट यहाँ पे जो लगाया गया वो पर प्लांट 60 रुपीज़ के हिसाब पे लगाया गया था, जो कि मैंगो में ही सिर्फ पर एकड़ में खर्चा हुआ है हमारा 8,500। और उसके साथ साथ हमारा जो बनाना है, बनाना हमारा 20 बाई
20/6 है, क्योंकि जो मैंगो प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 20 फीट है। ओनली वही लाइन पे हम लोगों ने बनाना लगाया दोनों मैंगो के बीच में। तो हमारा कितना आया है ना, 286 हमारा बनाना प्लांट आया है पर एकड़ के हिसाब से, जो कि सिर्फ एक एक बनाना प्लांट का जो कॉस्ट है, ये G9 वेराइटी है और इसका जो कॉस्ट है वो 12 रुपीज़ है। और हमारा 286 प्लांट का जो टोटली खर्चा है 3500 3,500 रुपया हमारा बनाना में खर्चा हुआ है। उसके साथ में अभी बताने वाला हूँ कि पपीता हमारा जो मैंगो जो लाइन है 20 फीट की, उसके बीच में हमारा 3 बेड हमारा जिंजर का था। वो 3 बेड जिंजर पे हमारा 7 डिस्टेंस पे हमारा पपीता हम लोगों ने लगाया, जो पर एकड़ के हिसाब से हमारा 600 पपीता लगा है। और पपीता का पर सिंगल पपीता का जो प्लांट का प्राइस है फार्म पे डिलीवरी 14 रुपीज़ है, और जो कि हमारा 8,400 रुपीज़ का हमारा 8,400 रुपीज़ का हमारा पपीता का खर्चा हुआ है। उसके बाद मैं बोलने वाला हूँ कि जिंजर अगर आप लगाता है तो उसमें 5-5 फीट डिस्टेंस पे अगर बेड बनाते हैं तो पर एकड़ के हिसाब से आपका 800 केजी आपका जिंजर यूज़ होगा। और नॉर्मली जिंजर के लिए हमारा कितना खर्चा हुआ है कि हमारा 40,000 हमारा जिंजर के लिए हमारा खर्चा हुआ है। और हमारा जो गोट मैन्योर और काऊ मैन्योर, जैसे आप गोट मैन्योर यूज़ करते हैं तो 5 ट्रैक्टर आपका खर्चा होगा, अगर काऊ मैन्योर यूज़ करते हैं तो 7 ट्रैक्टर खर्चा होगा। 15,000 हम लोगों ने पकड़ लिया गोट मैन्योर और हमारा काऊ मैन्योर का। और हमारा जितना भी साल भर में, साल या 1.5 साल में हमारा जितना भी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो घर पे बनाएंगे, गुड़ है या जो भी उसका सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, वो सब के लिए हम लोगों ने 15,000, तो टोटली 30,000 रुपीज़ हम लोगों ने खाद उर्वरक के लिए हम लोगों ने पकड़ा है। उसके साथ हमारा जो लेबर चार्जेस लगेगा साल भर के लिए पर एकड़ के हिसाब से सबसे ज़्यादा हम लोगों ने पकड़ा है 30,000। और उसमें जो आपने देख सकते हैं ये जो ड्रिप लाइन है, ये ड्रिप सिस्टम हम लोगों ने लगाया है। पूरा जिंजर में भी डबल लाइन लगाया है, प्लस बनाना में लगाया है। तो ड्रिप सिस्टम के लिए हमारा 20,000 पर एकड़ के हिसाब से हमारा खर्चा आएगा। तो ये हो गया हमारा 1,40,000 का। तो दोस्तों ये हमारा पर एकड़ के हिसाब से अगर आप मल्टीलेयर फार्मिंग में जाओगे तो आपका 1,40,000 आपका खर्चा होगा, तो ठीक है। लेकिन अगर 1,40,000 अगर आप खर्चा करते तो आपको प्रॉफिट कितना होगा वो भी जानना आपको ज़रूरी है। तो मैं प्रॉफिट भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बनाना पे, क्योंकि आपने जो मैंगो लगा दिया, मैंगो 4 साल तक आपका कोई भी क्रॉप नहीं देने वाला है, तो इसके लिए मैंगो को हम लोग नहीं पकड़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग बनाना, पापाया और जिंजर का ही बात करेंगे। तो बनाना हमारा कितना ना 286 प्लांट हमारा जो लगाया था, 286 प्लांट पर प्लांट कम से कम 25 किलो का बनाना देगा, जो कि 10 रुपया 10 रुपीज़ के हिसाब से भी अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे पर किलो तो भी हमारा 71,000 सिर्फ बनाना पे हमको मिलेगा पर एकड़ में। और पापाया का जो प्लांट है 600 प्लांट है पर एकड़ के हिसाब से। सिंगल प्लांट हमारा कम से कम 35 केजी तो देगा ही देगा, क्योंकि उससे ज़्यादा ही देता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 35 केजी पकड़ा है। तो 600 × 35 और पर किलो 10 रुपीज़ के हिसाब से, 10 रुपीज़ के हिसाब से हमारा 2,10,000 का हमारा सिर्फ पपीता में होगा। और उसके बाद आता है जिंजर हमारा जो नॉर्मली एकड़ के हिसाब से 100 क्विंटल से 130 क्विंटल तक होता है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 80 क्विंटल पकड़ा है, क्योंकि हमारा इंटरक्रॉपिंग बनाना और पपीता है, तो इसकी वजह से हमारा 80 क्विंटल पकड़ा है। अगर पर किलो 50 रुपीज़ 50 रुपीज़ में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक जिंजर का मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा रेट भी मिलता है, तो हम लोगों ने कम से कम 50 रुपीज़ पकड़ा है। अगर 50 रुपीज़ भी अगर आप पकड़ेंगे तो हमारा जिंजर में जो 80 क्विंटल है उसका 4 लाख हो जाता है। तो हमारा टोटल कितना, कम से कम 6,81,000 का हमारा प्रॉफिट हो सकता है, कम से कम हमारा ये हो सकता है। अगर हमारा मार्केट में अगर रेट अच्छा रहा या हमारा प्रोडक्शन उससे अगर ज़्यादा गया तो हमारा जो प्रॉफिट है उससे भी बढ़ सकता है। लेकिन मैं जो अभी जो आपको बताया ये कम से कम हमारा 6,81,000 का हमारा जो पहला साल में हमारा जो जितना भी क्रॉप है पहला साल में ही हमको प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पे बने रहने के लिए आपको अशेष धन्यवाद।